हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आप लोग देख रहे होंगे फंक्शन टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 6 देख लिए होंगे और लेक्चर नंबर 7 अभी बताएंगे। लेक्चर नंबर 7 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो भी बताएंगे और हम फंक्शन कौन सा पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। तो देखो, पीस वाइज फंक्शन पे हम आगे गए थे। पीस वाइज फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले थे, जो कि अभी स्टार्ट करेंगे पीस वाइज फंक्शन। तो लेक्चर नंबर 7 चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। पढ़े पीस वाइज फंक्शन। ठीक, पीस वाइज फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। पहला फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन। इसका एक नाम और है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए हम यहां क्या बताएंगे। सबसे पहले आप लोग गौर करिए इसका नाम पे। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। इसको अगर एक बार समझ लेते हो तो आपका जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में यही मॉडुलर फंक्शन का यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनडीए में भी हालांकि बनता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे मॉडुलस फंक्शन का दो नाम है, तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब हम बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक, चलो। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का मतलब ही होता है कि जो निगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बनाना। कैसे, वो तो हम लेकर के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आपको इसके नाम में क्या रखा हुआ है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये फंक्शन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। ठीक, तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बनना, कन्वर्ट करना। ठीक, जैसे नेगेटिव पर्सन है, उसके दिमाग में हमेशा ख्याल आता है नेगेटिव बातें। ठीक, तो वैसे उसको पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए उसको अच्छी अच्छी वाइब देना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ले जाने के लिए उसको एक ब्रेक करेंगे। मतलब किस रीजन में पॉजिटिव करेंगे, मतलब उसका कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा। तो फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर हम, ये हमारी एक मशीन है, मशीन है। ठीक, मशीन है। मशीन में अगर हम इनपुट देते हैं, क्या करते हैं, इनपुट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट देगा, कुछ मिलेगा हमको आउटपुट। वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये मशीन है। अब ये मशीन कोई भी हो सकती है, मिक्सर हो सकती है। अगर हम मसाला डालेंगे इधर तो इधर पिसा हुआ मसाला निकलेगा। ठीक है, और अगर ये जूसर हो गई, मशीन हमारी जूसर हो गई, तो इधर से हम फ्रूट डालेंगे, इधर उसका जूस निकलेगा। तो ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन होता है, उसमें हम निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो निकल करके पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो चलो ध्यान से देखते हैं और उसका ग्राफ पढ़ेंगे और क्या करेंगे, उसका डोमेन और रेंज और उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक ये है और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे तो ये 2 लेक्चर तक जाएंगे। देखो, लेक्चर तो बड़ा होगा ये तो जान लो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना हर जगह मिलेगा। चाहे वो आप लोग देख लो मॉडुलस फंक्शन में, या तो इंटीग्रेशन में देख लो, या तो
रिलेशन फंक्शन 12th क्लास वाले में देख सकते हो वहां भी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं यहां पर क्या पढ़ोगे। यहां तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मॉड -4 है। क्या है? मॉड -4 है। तो देखो अंदर निगेटिव वैल्यू है तो एक साइन आगे निगेटिव लग जाएगा और -4 लिख देगा। ठीक है, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है पॉजिटिव, दिस इज +4। ओके, देखो यहां माइनस है, अगर मॉड के अंदर निगेटिव होता है तो उसके आगे आप एक माइनस की साइन लगा सकते हो, लगा सकते नहीं हो, लगाओगे। ठीक, तो आप मान लो -3 को बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आगे माइनस साइन और -3, ये -4 +4 हो। ठीक, ये तो है बेसिक एकदम, समझ में आया? तो चलो अब देख लेते हैं। मान लो मॉड x दिया गया, क्या दिया गया? मॉड x। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, चल नहीं रहा। मान लो मॉड x ले लिया, तो इसको दो फंक्शन में तोड़ेंगे, एक -x आएगा, एक +x आएगा। लेकिन कब आएगा? इफ x इज लेस देन 0। कैसे? अभी ग्राफ बताएंगे तब समझना है। और ये वाला कब आएगा? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो लेस देन 0 मीन्स -1 -2 -3 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक, तो चलो अगर हम -1 अगर यहां लिखते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसे यहाँ -1 हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ -1 लिख दिए। अगर ये माइनस आगे साइन अगर लगाए रहेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो ये देखो पॉजिटिव वैल्यू बन गई कि नहीं? हमको तो यही की जरूरत है ना? बिल्कुल यही की जरूरत है। तो माइनस इंटू माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे आया? तो सबसे पहले अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, तो हम इसको देख लिए थे, -1 से कोई आया था बच्चों, उसके लिए थोड़ा समझ आते हैं। यहाँ -1 है, ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ देखिए। ग्राफ के लिए हमको थोड़ा जगह खाली करना पड़ेगा, तो इधर हम थोड़ा जगह ले लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। किसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं? मॉड x का। चलो मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए ये देखो, ये हमारा जो है x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस का डैश है, मान लो ये y डैश है, दिस इज y। ठीक, तो आप लोग यहां पे इसको हम मान लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x। जब x इज लेस देन 0, अगर 0 से कम रहेगा तो इस साइड आएगा, अगर 0 के बराबर और 0 से बड़ा रहेगा मीन्स इससे लार्ज वैल्यू रहेगी। 0 से अगर लार्ज वैल्यू होती है तो दिस साइड जाएगी वो हमारा ग्राफ। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में डिफरेंस पहले जान लो। यहां इक्वल टू लगा है मीन्स 0 इंक्लूड किया गया। क्या है इसका मतलब? होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारा जो 0 है उसको इंक्लूड कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो तो हम यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो पॉजिटिव में अगर डालेंगे यहां पर तो वैल्यू मान लो 1 रखें तो 1 आ जाती है ना? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फेंक देगा बाहर, बाहर ऐसे फेंक देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करते हो तो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव की लगी रहती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 का है, साइन रूल पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटू माइनस करते रहें तो माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ 1 है तो 1 पे 1 है। अब हम 2 है तो 2 आ गया तो 2 रख दिए, 0 पे 0 आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर 0 पे 0,
अब हम करते हैं इधर जीरो की इधर साइड में, ये 1,1 है, ये 2,2 है, ऐसे आगे सिमिलरली 3,3 आ जाएगा, यहां 0,0 है। ठीक है, अब इधर देखो निगेटिव वैल्यू, अगर निगेटिव हम -1 डालते हैं, ठीक है, हम अपने मशीन में -1 वैल्यू यहां पे डाल दिए हैं, तो -1 ये है। तो हमने क्या कहा था, एक माइनस की साइन पहले से आप लोग लगा लिया और उसके बाद उसको वैसे लिख दो। 1 आया कि नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां -1 होगा तो यहां +1 होगा। y एक्सिस पे y की वैल्यू हमारी 1 आई है और ये x एक्सिस पे x की वैल्यू -1 आई है। इस वजह से जीरो से लेफ्ट साइड हमने आया, क्या किए, इस वजह से जीरो से लेफ्ट साइड में आ गए। चलो, तो जीरो से लेफ्ट साइड यहां है, ठीक। अब यहां पर हम -2 डालते हैं, इनपुट में कुछ भी डालो, ये साइड की वैल्यू डाल रहे हैं -1 -2 -3 कुछ भी डालते हैं, तो ये आ गया -2, ये हो जाएगा +2। तो +2 हमारा यहां आएगा, -1 -2 यहां रहेगा तो +2 यहां आएगा, तो ये ऐसे आएगा। ठीक, थोड़ी हमारी लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन जो होता है सीधा आती है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, -1,1 है और ये हमारा -2,2 है। ठीक, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन इसका लिख सकते हैं y = x। ठीक, और इधर वाले का लिख सकते हैं y = -x। समझ में आया, ये y = -x, ये y = x। तो वही देख लो यहां पर, इसको मान लेते हैं y। ठीक, जब y = x आया है तो हमारी वैल्यू कहां से कहां तक ली गई, x is greater than or equal to 0। तो कंडीशन है x is greater than or equal to 0, और y = -x जो है वो हमारा क्या आया है, x is less than 0। इसमें 0 इंक्लूड किया गया है, इसमें 0 नहीं इंक्लूड किया गया, मीन्स एक्सक्लूड किया गया। इधर हम 0 छोड़ दिए हैं लेकिन इधर एक ले लिए। क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि जो हम अगर निगेटिव वैल्यू, हम मॉड के अंदर अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाए, लेकिन जो 0 है वो निगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक, इस वजह से 0 इंक्लूड हम पॉजिटिव साइड किए हैं, ना कि निगेटिव साइड। इतना तो समझ लिए होंगे। अब यहां पर आ जाते हैं डोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन देखते हैं, इरेज करें, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। इसके बाद डोमेन बताएंगे, फिर रेंज बताएंगे। तो धीरे धीरे ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। डोमेन एंड रेंज। ठीक, रेंज क्या है, डोमेन पहले देखते हैं, x बिलोंग टू r। कैसे, चाहे निगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव लो, और रियल नंबर ले सकते। रेंज हमारा क्या आएगा, रेंज सबसे पहले आप बताओ। रेंज मीन्स जो होता है आउटपुट, क्या, आउटपुट। डोमेन क्या है, इनपुट। इनपुट मीन्स हम कुछ भी डाल सकते हैं, आउटपुट में क्या आता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल शांत माहौल में एक अकेले बैठ करके सोचना कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। ठीक, ये आउटपुट होता है। तो यहां रेंज जो आएगा 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक चला जाए, मीन्स 0 जो हो वो भी वैल्यू आ सकती है क्योंकि 0 पर 0 आ रहा है, और इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितने भी आ सकती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात जो है मेरे भेजे में समझ में नहीं आ रही है कि कहां तक ले जाएं। जब आपका भेजा यहीं तक जाएगा तो आप इन्फिनिटी मान लो, यहां मानोगे,
अब मेरा भेजा और काम किया तो हमने और आगे भेजा, क्या भेजा, दिमाग को भेजा, यहां भेजा, यहां हमारा इन्फिनिटी कंप्लीट हो। अब कोई और अलग से आ गया, वो कहेगा भैया हमारा इन्फिनिटी यहां कंप्लीट हो रहा। तो आप लोग सोचो कि इन्फिनिटी मीन्स होता है नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू अनंत है। अनंत किसका नाम है? मीन्स अनंत मतलब इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो। ओके, तो चलो डोमेन लिख लिए, रेंज लिख लिए, तो बिल्कुल से लिख लो आप लोग, फिर आगे हम ले चलते हैं। एक आध देखिए क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी आगे करवाते हैं। इरेज करें? इरेज कर देते हैं, चलो। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, क्योंकि दिखना ही जरूरी है। दिख रहा है, लेकिन ये कहीं इरेज नहीं हो रहा यार। कपड़े से इरेज करते हैं, अगर इससे नहीं इरेज हो तो। मेरे पास बहुत कुछ है यहाँ इरेज करने के लिए, क्योंकि हम तो इरेज करने के लिए ही बने हुए हैं। क्या सफाई कर्मी हो गया सारा? नहीं बेटा, सफाई कर्मी नहीं है। इरेज करने वाला सफाई कर्मी नहीं हो सकता है, वो भी तो साफ कर रहा है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं? साफ तो तुम भी कर रहे हो। अपना दिमाग कुछ सोचना नहीं अलग से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लो, y इज इक्वल टू मॉड चलो अच्छा एक टॉपिक और बता देते हैं, तो शिफ्टेड मॉडुलस फंक्शन सब टॉपिक में आ जाते हैं। शिफ्टेड मॉडुलस फंक्शन। चलो, शिफ्टेड मॉडुलस फंक्शन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना। कैसे? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये हो गया शिफ्टेड मॉडुलर फंक्शन। कैसे? कैसे जो x वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड कर दिए हैं, मींस इतना वैल्यू इसको यहां से उठा करके यहां कर दिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना? कि मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, यहां 1 है, ठीक, 0 से 1 तक, ये यहां तक x डिफाइन है। तो अब क्या किए? x प्लस 1 कर दिए, मीन्स यहां से उठा कर यहां कर दिए। अंडरस्टैंड ना? समझो, मेरी बात को एकदम बारीकी से समझना। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको तोड़ते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। तो मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक, क्या होगा? जब x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं, x प्लस 1 अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये हमारी होल वैल्यू जो होती है पॉजिटिव आ जाएगी। तो x प्लस 1 हो गया, ठीक। इफ f(x plus 1) is greater than or equal to 0, ओके। और माइनस कब आएगा? आप लोग जल्दी से बताओ। इफ x plus 1 is less than 0, यहां 0 इंक्लूड क्यों नहीं किए? आप लोग पीछे देखे होंगे कुछ मिनट पहले अभी। तो चलो ये होता है। आप दूसरा करके दिखाओ, ऐसे ब्रेक करके दिखाओ। इसको और कर सकते हैं, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और x इज लेस देन -1। x -1 से ग्रेटर होना चाहिए और x -1 से लेस देन होना चाहिए। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है। दिख तो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से।
हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो +1 चल क्यों नहीं रहा यार मार्कर भाई, नहीं चलोगे मत चलो, कोई दिक्कत नहीं। आज रेड से लिखते हैं, देखने लिख लेते हैं -1, ठीक, +1। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये पॉइंट है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट को हमको ग्राफ में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम शो करेंगे, उसके बाद ये कंडीशन लगाएं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट मतलब होता है जहां पर डिफिनेशन चेंज हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर डिफिनेशन चेंज हो, फंक्शन की डिफिनेशन जहां पर चेंज होती है उसे ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। -1 पर चेंज हो रही है तो वहां पर हम क्रिटिकल पॉइंट 1 शो करेंगे ग्राफ में। अगर यहां -1 आता है तो यहां फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे? कैसे कि यहां देखो x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहां प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, मीन्स x इज ग्रेटर देन -1। समझना? तो चलो अब इधर -1 के उधर रखते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा? अगर 0 रखते हैं, मान लो वैल्यू 0 रखेंगे तो कहां रखेंगे, ये वाले फंक्शन रखेंगे, ये वाले। तो आप लोग बताओ जल्दी से, अगर -1 से वैल्यू हम जोते हैं बड़ी रखते हैं तो क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला लेते हैं कि ऊपर वाला लेते हैं? आप लोग सोच के बताओ। तो ये वाला लेंगे क्योंकि x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अगर यहाँ 0 है, 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x+1 इज इक्वल टू 0+1, मीन्स 1 आ गई वैल्यू आपकी, ये इस पे आ गई। अब हम 2 रखते हैं, 2 नहीं 0 रखे तो अब 1 रखेंगे, तो 1+1 ये आ गया 2, मीन्स यहां कहीं आएगा, तो ऐसे जाएगा, ठीक। और इधर का सिमिलरली ऐसे खींच देंगे। ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ x+1 का। दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ी ये लाइन कम दिख रही है तो ये लाइन हम बना देते हैं, ये है, ठीक। तो ये हम ग्राफ इसका बना लिए। सिमिलरली आप लोग जल्दी से y इज इक्वल टू मॉड x-1 का बनाओ, जल्दी से बनाओ, विद इन 2 मिनट बनाओ, जल्दी से बनाओ। ये वाला पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। चलो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करो, लिखो, फिर क्वेश्चन करो, फिर हम करवा देंगे। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं पागल था जो इसको। चलो गाना ना सुनो, जल्दी से पढ़ो आगे। हेलो, हमारा मार्कर कहाँ गया, ब्लैक वाला, ब्लैक। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमने दिया है x-1, जल्दी से करो। 1 2 3 स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट हमने कर दिया। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आंसर को मिलाओ। चलो x-1 और x-1 ब्रैकेट लगा देते हैं, एक तरफ -1, एक तरफ साइन माइनस, एक तरफ। यहां तक तो कर लिए होंगे। अब आगे आती है कंडीशन। कंडीशन कहता है कि इफ x-1 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लगाया? क्योंकि यहां हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है, और यहां इफ x-1 इज 0, ठीक। तो अब ये 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स x इज लेस देन 1, ये है। चलो फंक्शन को तो हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। फंक्शन को सबसे पहले आपको ब्रेक करना आना चाहिए।
ये हम 11th वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बाकी जो ड्रॉपर हैं उनके लिए टफ नहीं, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, सॉरी y डैश है, y डैश है, और ये x डैश है। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? 1 आया, तो 1 लिख दो, फंक्शन यहीं पे चेंज होता है। ठीक, चलो फिर इसका ग्राफ जो होगा, अगर 1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 0 आता है, मीन्स स्टार्ट यहां से आएगा। ऐसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या करें, इसमें इक्वल टू 0 है, मीन्स इसमें 0 इंक्लूड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, सॉरी ये -1 है ना, तो ये आ जाएगा 0, तो यहां पे आ गया। ठीक, तो आगे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहां अगर 2 लिए तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे ये सिमिलरली आप लोग वैल्यू रख करके चेंज, तो ये आपका ग्राफ आ गया, यहीं से स्टार्ट। ऐसे इधर भी आप लग करके चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं? सोच रहे हैं समझ में आ गया होगा। इधर वाला मान लो अगर 0 रखते हैं तो सबसे पहले चेक करें, क्या चेक करें, अगर ये 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या आएगा पहले बताओ, मीन्स इससे जो कम होगा x इज लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, तो यहाँ -0 -1 मीन्स माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये +1 आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई है। तो ये हमको सबसे पहले ये कंडीशन आप याद कर लो, क्या कर लो, बिल्कुल याद कर लो कि हमको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। मीन्स अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना नहीं आता है तो आप मॉडुलस फंक्शन भूल जाओ। ठीक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, जो कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th में बहुत मिलेगा। बहुत मिलेगा भाई, कितना मिलेगा सर, जितना चाहोगे। चलो बिल्कुल, यहाँ तो दिखाई दिए, और ग्राफ देखते हैं। चलो इरेज कर देते हैं, तो आप लोग को और करते हैं। सिमिलरली आप y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का कर दो, घर से करके आना, हम आगे बताते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसका घर से प्रैक्टिस करना, ये मॉड है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाओ जल्दी। ये सब आपका शिफ्टेड मॉडुलस फंक्शन है, मतलब उठा करके बस उठा कर रख दिया जाता है। चलो x है, y डैश है, x। ठीक, चलो सिमिलरली आप जैसे वो वाले में किए थे, क्या किए थे, जैसे वो वाले में आप वैल्यू रख करके फंक्शन को हम ग्राफ बता देते हैं, आप फंक्शन को घर पर ब्रेक करना, और एक y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 वैल्यू को और बता। तो हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाया था, ग्राफ ये था, तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक, अब क्या किए, 1 ऐड कर दिए, मीन्स होता है जैसे हमको अपनी हाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है, कुछ ऊपर पहुंचने के लिए, तो क्या करेंगे, अपने पैर के नीचे कुछ रख देंगे, मान लो ईंट रख देते हैं तो थोड़ा उड़ जाएंगे, तो वैसे यहाँ पर हम क्या किए, 1 ऐड कर दिए, मीन्स ये किसका काम कर रहा है, आपको उठाने का काम कर रहा है, मीन्स 1 यूनिट क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर दिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ठीक, ये ग्राफ। तो वैसे सिमिलरली इसका है, तो मीन्स अगर घटाना है तो आप लोग बैठ जाओगे, है ना, बैठ जाओगे तो कम हो जाएगी, मीन्स ये -1 कम हो जाएगा। चलो ये ऐसे
लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये y इज इक्वल टू मॉड x। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग होमवर्क भी करके आना, 4 क्वेश्चन हो गया। एक y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 2, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना और इसको ब्रेक करके आना पूरा। चलो अब आगे चलते हैं, ये करें। चलो 4 ग्राफ बना दिए, इसको अलग अलग बनाना। ये y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का है, इसका अलग, इसका तो बनवा ही दिए थे पहले। चलो अब मान लो ग्राफ को मॉडुलस फंक्शन का बनाना, तो क्या होगा? जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का था, अब सिमिलरली मॉड 2x का अगर हमको बनाना, तो क्या करोगे? तो अगर मीन्स 1 से ग्रेटर रहेगा, अगर 1 से ग्रेटर रहेगा तो ग्राफ हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स सिकुड़ेगा। ठीक, मीन्स ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है y इक्वल टू मॉड x, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y इक्वल टू मॉड 2x का, तो ये क्या होगा? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये सिकुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये v से डायरेक्ट आ जाएगा। अभी मान लो ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर 1 से लेस है, अगर 1 से कम है, तो क्या करेंगे भैया? उसके अंदर मीन्स ये बाहर निकलेगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मान लो ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू मॉड 2x का क्या हो जाएगा? मींस इससे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सिकुड़ जाएगा, तो ये यहां, ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू मॉड 1/2x का क्या हो जाएगा? मींस इससे और ये y इक्वल टू मॉड 1/2x का, y इज इक्वल टू मॉड x का, y इज इक्वल टू मॉड। आप लोग क्या करो, वैल्यू चेक करके रख करके पुट करके इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा। चलो ये तो समझ में आ ही गया होगा, आया है या नहीं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना ठेले नैया पार नहीं होती। चलो इसको रेस करें, बिना पुश करके, बिना पुश किए नाव पार नहीं होती है। इस बार इस वजह से आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो रीड करें। अब आ जाते हैं मॉडुलस इक्वेशन पर। क्या? अब आ जाते हैं मॉडुलस इक्वेशन पर। देखिए अगर क्वेश्चन हो एक आध तो करवा देते हैं बहुत अच्छे से। आप लोग इसका ग्राफ बना के अपना और इसको सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 2। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग ग्राफ पे हमको वो सॉरी मैसेज कमेंट में लिख देना, हम समझा देंगे चाहे जब देख रहे वीडियो पे। और y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 और क्या है प्लस 2। मॉडुलस इक्वेशन कहता है कि मॉड x इज इक्वल टू, मान लो अगर 3 है तो क्या करेंगे? मॉड इज इक्वल टू क्या कर देंगे? प्लस माइनस। मींस अगर मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। क्या कह रहा है कि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। जैसे मॉड x इज इक्वल टू 3 तो लिख लीजिए ना, मान लो 5 मॉड x प्लस माइनस। ऐसे क्योंकि अगर मॉड के अंदर -5 भी लिखते हैं, अगर मॉड के अंदर -5 आए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। अगर प्लस लिखते हैं तो प्लस ये हो, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कल अगला टॉपिक रहेगा जिसको बोलते हैं डबल, डबल नहीं डबल, क्या? डबल मॉडुलस फंक्शन।
छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ये डबल मॉडुलस फंक्शन सब एक साथ लाएंगे। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर इसके बाद जो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको करने के लिए अगले लेक्चर में आना आपको जरूरी है। ठीक, चलो इसको पढ़ लेना। और हाँ, बिल्कुल आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बुक से क्वेश्चन करते रहो। जो भी कोई रेफरेंस बुक लिए होगे आपकी कोचिंग में या तो कोई अगर स्कूल में जो लगाए हुए हैं उससे करते रहो। और कहीं भी दिक्कत आए कमेंट में लिखो, लिखो बिल्कुल लिखो। और डाउट के लिए आपके लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ अर्जेंट करने वाले हैं, हम भी सोच रहे हैं प्रशांत भैया भी, तो इंतजाम जल्दी हो जाएगा। तब के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।